अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग, और इसमें मैंने ये पफ स्लीव्स बनाई हैं और ये फ्रंट ओपन बटन प्लैकेट के साथ मैंने ये फ्रॉक रेडी की है। और ये बनाना बहुत ही ईजी है, इसको बिगिनर्स भी फॉलो करके आसानी से बना सकते हैं। और ये 1 साल की बच्ची के लिए मैंने ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताई है बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे थे, इसमें मैंने सूट बनाया था तो उसी में से ये मेरे पास छोटे छोटे पीस बचे हुए थे। और इसमें आराम से 1 साल की बच्ची का फ्रॉक निकल जाएगा। और ये 1 मीटर से भी थोड़ा सा कम है ये फैब्रिक। तो ये देखिए मैंने 2 पीस लिए, एक फ्रंट और बैक के लिए। पहले मैं अपर पार्ट बॉडी का कट करूँगी। तो फ्रंट पार्ट में मैं बटन प्लैकेट बनाऊंगी, तो उसको मैंने बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है। इस तरीके से रखते हुए हमें निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 7 इंच ली है और विड्थ भी 7 इंच ली है। और ध्यान रहे प्रिंट जो है सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, फ्लावर प्रिंट जो। और फिर हम शोल्डर का नाप लगाएंगे। तो शोल्डर है 4 इंच, क्योंकि 1 साल की बच्ची है तो इसलिए शोल्डर हमने 4 इंच लिया है। आर्म होल 4.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से और एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 6 इंच, जो भी बेबी का चेस्ट राउंड हो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और वेस्ट जो है 5.5 इंच है। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और साइड से हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से। फिर हम नेक विड्थ लेंगे 2 इंच पे, इस तरीके से निशान लगाएंगे। और बैक नेक डेप्थ जो है 1 इंच है, क्योंकि बटन प्लैकेट है आगे तो इसलिए नेक हम छोटा ही रखेंगे। फिर शोल्डर ड्रॉप का निशान लगाएंगे 1/2 इंच से 2 सूट कम। हमें इस तरीके से शोल्डर ड्रॉप का निशान लगाना है। फिर दिए गए निशान पे हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से हमारा बैक पार्ट का कटिंग हो जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ध्यान रहे फ्लावर के प्रिंट सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में। उसको इस तरीके से बैक पार्ट को फ्रंट के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे नेक विड्थ का। और 1 इंच की बटन पट्टी का इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। और दिए गए निशान पे हमें एकदम कटिंग कर लेनी है। और जो बटन पट्टी के लिए जो हमने 1 इंच लिया है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की डेप्थ 2 इंच है और विड्थ जो है हम सेम लेंगे 2 इंच पे। और इस तरीके से नेक की गोलाई का निशान लगा लेंगे और दिए गए निशान पे फिर हम कटिंग कर लेंगे। सेंटर से हमें कट कर लेना है इस तरीके से। और जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था वहाँ से भी हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि ये हमें पट्टी के लिए मोड़ना है अंदर की तरफ। और ये हमने बॉटम पार्ट के लिए ये फैब्रिक पीस लिया है। ये मेरे पास इस तरीके से 2 कटे हुए पीस थे, मगर मैं आपसे बोलूँगी कि आप पूरा एक सिंगल पीस लें और जिसकी लेंथ आप 42 इंच लें और विड्थ जो है 11 इंच लें। मैं इसको बीच से जोड़ लूँगी एक साइड से। फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए हमने 2 पीस लिया है। इसमें मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सी। तो इसकी विड्थ है 14 इंच और लेंथ है 5 इंच। इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे और ध्यान रहे फ्लावर के प्रिंट शुड बी इन द सेम डायरेक्शन। फिर ओपन साइड से हम नीचे से 0.75 पे निशान लगाएंगे।
फिर उस निशान से हम 1 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर हम स्लीव्स की इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और दिए गए निशान पे हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। और पफ स्लीव्स बनाना बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से बनाइए, एकदम बहुत प्यारी सी आपकी पफ स्लीव्स उतरेगी। सेंटर में कट का निशान लगाएंगे, फिर साइड से ये हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर यहाँ पे हमें कट का निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें इसमें गैदर्स डालने हैं। तो हमें ध्यान रहेगा कि इस वाले निशान से हमें गैदर्स डालने हैं और नीचे से भी हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स कट गई है। अब जो निशान हमने कट का लगाया था वहाँ से लेके दूसरे कट तक हमें सिलाई का टाका बड़ा करके हमें सिलाई करनी है और फिर नीचे भी हमें बड़ा टाका करके सिलाई करनी है और फिर उस शटल वाले धागे को हमें खींचकर इसमें चुन देना है। और ध्यान से इस तरीके से हल्के हाथों से खींचें, ध्यान रहे धागा ना टूटेगा, धागा टूट जाएगा तो फिर से आपको सिलाई करके फिर से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मैंने चुन बना लिया है। नीचे देख सकते हैं 1-1 इंच का मार्जिन रखना है क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा और ऊपर जो मैंने कट से कट लगाया था वहाँ पे आपको चुन देना है और नीचे आपको इतना चुन देना है कि चुन देने के बाद आपका 8.5 इंच बचना चाहिए। ये देख सकते हैं आप। अब इसके बॉटम में मैं पाइपिंग करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं स्लीव्स को इस तरीके से बैक पार्ट को रख के और 1/2 इंच ऊपर रखते हुए हमें इस तरीके से नाप लेना है कि स्लीव सही बैठ रही है या नहीं। और फिर हमने फ्रंट बॉडी पार्ट लिया है, तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है और हमने इस तरीके से शोल्डर को पक्का करते हुए हम शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद फिर हम बॉटम में इस तरीके से बड़े टाका करके सिलाई लगाएंगे, फिर उसको शटल वाले धागों को खींच के हमें चुन देनी है। हमेशा नीचे वाला धागा खींच के हमें चुन देनी होती है। अब हम स्लीव्स में पाइपिंग लगाएंगे, तो हमने जो है ये 1.7 इंच की क्रॉस बाइस स्ट्रिप कट की है। इसको इस तरीके से स्लीव्स जो है रॉन्ग साइड पे है, रॉन्ग साइड के ऊपर हमें ये क्रॉस बाइस स्ट्रिप रखना है और एक पैर के मार्जिन का दबाव देते हुए हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है और फिर जो एक्स्ट्रा धागे उसे भी इस तरीके से कट कर लेंगे और फिर पट्टी को इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए, और ध्यान रहे आगे पीछे दोनों साइड बराबर होना चाहिए, और इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है।
और चुन देते समय जो इस तरीके से धागा था उसको हमें खोल लेना है। इसी तरीके से हमने दूसरी स्लीव्स पे भी पाइपिंग को स्टिच कर लिया है एक पैर के मार्जिन से, और फिर इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है। देख सकते हैं आगे और पीछे की साइड दोनों बराबर है, दोनों तरफ हमें पाइपिंग इस तरीके से नज़र आनी चाहिए और इस तरीके से खूबसूरत भी लगती है स्लीव्स। ब्यूटीफुल सी स्लीव्स जो है ये रेडी हो गई है। अब हम फ्रंट बॉडी पार्ट को इस तरीके से खोल लेंगे और जो हमने स्लीव्स में कट लगाया था सेंटर में उसको इस तरीके से शोल्डर की जहाँ सिलाई हुई है सेंटर से सेंटर इस तरीके से मिलाएंगे और हमें पिन लगा लेना है। और इस तरीके से मिलाते हुए पिन लगा लेना है। दोनों राइट साइड अंदर की तरफ है, ऊपर ये रॉन्ग साइड है मेरी तरफ, इस तरीके से मिलाते हुए। और अगर थोड़ी सी स्लीव्स घटती है तो आप नीचे से इसको इस तरीके से चुन खोल लेंगे और फिर हमें सिलाई कर लेनी है। सेम उसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेना है। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए, ऊपर जो है रॉन्ग साइड है, और इस तरीके से हमें पिन से सेट कर लेना है। और जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से कच्चा भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप स्लीव्स पे स्टिचिंग करें। और बहुत से लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी मैं बहुत ही प्यारी प्यारी समर्स की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आऊँगी। और गाउन की कटिंग स्टिचिंग बहुत जल्द आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। और जो लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जो लोग मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं उनको दिल से शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। फिर हम साइड की सिलाई लगा लेंगे, फिटिंग की सिलाई। तो इस तरीके से हमें कपड़े को रॉन्ग साइड पे कर लेना है और स्लीव्स की बॉटम की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पे। तो यहाँ से हमें यहाँ से पक्का कर लेना है ताकि स्लीव्स की सिलाई खुले नहीं। और फिर हमने चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग की हुई थी, 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया हुआ था, बस उसी मार्जिन को रखते हुए हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड पर। और इस मार्जिन को हमें इस तरीके से ऊपर रखना है। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। और मैंने बॉटम पार्ट में गैदर्स बना लिए हैं और दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से बॉटम पार्ट पे टॉप पार्ट रखेंगे, दोनों राइट साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और इस तरीके से कॉर्नर से मिलाएंगे। और शुरू में 1 इंच तक हमें गैदर्स नहीं देना है बॉटम पार्ट में, क्योंकि वो सिलाई में चला जाएगा बटन प्लैकेट बनाने वक्त। और इस तरीके से फिर हमें टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है।
टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। दोनों बॉटम पार्ट को जो मैंने जोड़ा था उसकी सिलाई बीच में आ रही है और वो भी बैक साइड पे चली जाएगी। आप पूरा एक कपड़ा लीजिएगा तो इस तरीके से बीच से सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास पीस था तो इसलिए फिर उसको हमने सिलाई करके बॉटम पार्ट को एक किया। फिर हम बटन प्लैकेट बनाएंगे। उसके लिए हमने येलो कलर का फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास सेम कलर का फैब्रिक हो तो आप सेम कलर का फैब्रिक यूज़ करें। उसको इस तरीके से राइट साइड पे रखना है और एक पैर के दबाव देते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और पट्टी की चौड़ाई जो है 1.75 इंच है और ये सीधी पट्टी है क्योंकि हमें सीधा सीधा इसको स्टिच करना है, तो इसलिए हमने सीधी पट्टी ली है। क्रॉस बाइस स्ट्रिप हम नेक बनाने में, स्लीव्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और फिर इस तरीके से हमें ऊपर टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेनी है एकदम किनारे किनारे। फिर हमें पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और ध्यान रहे 1 इंच की पट्टी होनी चाहिए। इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई करने के बाद ये 1 इंच की प्लैकेट बननी चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादा चौड़ा होगा तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा। तो हम 1 ही इंच की रखते हैं और ध्यान से बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड पे कपड़े को रॉन्ग साइड पे रखना है और इस तरीके से उसके ऊपर पट्टी को रखते हुए हमें एक पैर के दबाव से स्टिच कर लेना है। अगर आपके पास सेम फैब्रिक हो तो आप सेम फैब्रिक यूज़ करें पट्टी के लिए। और फिर इसके बाद हमें इस तरीके से टॉप स्टिच की सिलाई लगा लेनी है। फिर इसको डबल फोल्ड करते हुए हमें राइट साइड पे हमें स्टिच कर लेना है। बटन पट्टी स्टिच करने के बाद सबसे एंड में फिर हम नेक की फिनिशिंग करते हैं। नेक की फिनिशिंग करने के लिए हमने क्रॉस बाइस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी, उसको इस तरीके से थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर की ओर रखते हुए तब हमें यहाँ पे पक्का करते हुए रॉन्ग साइड से हमें पट्टी को स्टिच करना है। इसी तरीके से हमें पूरे नेक पे तिरछी पट्टी रखते हुए स्टिच कर लेना है। और इस साइड से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें पट्टी को रखना है। फिर वो अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए जब हम नेक बनाते हैं तो वो अंदर चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बस 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है हमें। अगर जो बिगनर्स हैं वो इस तरीके से पहले सुई से इसको हमें स्टिच कर लेना है। बड़े बड़े टांके, मतलब बड़े बड़े तुरपाई टाइप का कर लें ताकि ये जो नेक है आपका बैठ जाए, क्योंकि ये रेयॉन का फैब्रिक है। तो इस तरीके से आप पहले नेक को स्टिच करें, फिर इसके ऊपर आप सिलाई कर लें और ये स्टिच आप खोल दें। तो ये मैं बिगनर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बता रही हूँ। और जिस तरीके से हमने स्लीव्स में पाइपिंग लगाया था सेम उसी तरीके से हमें नेक को भी रेडी करना है और दोनों साइड पे इस तरीके से इक्वली पाइपिंग होनी चाहिए।
और ये फ्रॉक जो है 6 मंथ से लेके 1 साल की बच्ची को आराम से आ जाएगा। फिर हम बॉटम को डबल फोल्ड करेंगे और इसको पूरी गोलाई में हमको स्टिच कर लेना है। और छोटे बच्चों की फ्रॉक आगे से खुली ही बनती है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों को पहनाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए आगे से खुली फ्रॉक बनाई जाती है। और इसमें फिर हम बटन ब्लैकेट्स जो हमने बनाई है, फिर बीच में हम बटन स्टिच करेंगे। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।